आत्म दर्पण और परमात्मा में और आत्मा में वास्तविक भेद क्या होता है? आत्मा मनुष्य की शक्ति क्षीण होती रहती है और परमात्मा जो संसार पर है वो कभी भी शक्तियों का संपूर्ण सागर होता है, जिसके द्वारा देवताओं को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं और जिसके द्वारा मानव को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। आत्म शक्ति प्राप्त होने से मनुष्य जो चाहता है वो अपने जीवन में कर सकता है। जब तक आत्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक मानव अपने जीवन में पूर्ण तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसार में सबसे बड़ी बात है मनुष्य के अंतर विश्वास की, अंतर भावनाओं की। जब अंतर की भावना मानव जीवन की स्वच्छ होती है तभी स्वच्छता आनंद परमात्मा शिव से भी मिलाप होता है। जब तक अंदर की भावना स्वच्छ नहीं होती है तब तक परमात्मा शिव से मिलान असंभव हुआ करता है। आज यही कारण है जिससे मनुष्य अपने जीवन में भटकते रहते हैं और वास्तविक उस परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति नहीं कर पाते। परमात्मा कहता है कि तुम एक ज्योति हो और ज्योति को संपूर्ण जगाने के लिए परमात्मिक ज्योति का स्मरण करना है। जब उसका स्मरण करते हो आपका मन उस परमात्मा की ज्योति में लीन होता है तो परमात्मा के प्रकाश आपकी आत्मा पे पड़ता है, जिससे आपकी आत्मा में लगे हुए संस्कार, समस्याएं, दुख, ऐसी अवस्थाओं से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जितनी सच्ची लगन से तुम परमात्मा को याद करोगे तो वास्तविक परमात्मा भी उतने ही आपकी जीवन में मदद करेगा और आपके जीवन का उतना ही उत्थान होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कभी समस्याएं और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो अपनी आत्मज्योति को जगाने के लिए सिर्फ हमें आत्मदर्पण का परिवर्तन करना होगा, अपने विचारों का सुधार करना होगा। विचार ही मानव को अच्छे मार्ग पर नहीं पहुंचने देते हैं, विचार ही मानव को भगवान तक पहुंचने में रुकावट बना देते हैं। विचारों का शुद्धिकरण करना ही परमात्मा तक पहुंचना है। भगवान आपके धन व्यवस्थाओं पर खुश नहीं होता है, भगवान आपके कर्तव्य और नियम के सही पालन पर ही खुश होकर आपको फल देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए, तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और भगवान के करीब पहुंचे। परमात्मा अनेक भाव रूप से आपकी मदद करता है, लेकिन कब करता है? जब सच्ची लगन और सच्ची भावना आपकी परमात्मा के प्रति होती है। तो इसलिए सच्चे भाव से उस भगवान को याद करके तो अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते। जब तक तुम्हें स्वयं का विश्वास और निश्चय पक्का नहीं होगा तब तक तुम परमात्मा के करीब पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं का विश्वास, स्वयं का निश्चय ही विजय दिलाता है। जैसे ध्रुव को स्वयं पर भरोसा था भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, विष्णु के दर्शन पाने के लिए, तो उन्होंने हर समस्याओं का सामना किया, परिस्थितियों में अपने आप को नहीं फंसने दिया, बल्कि अपनी लगन और सच्चे मन पर उन्होंने भरोसा करके उन विष्णु के दर्शन प्राप्त किए थे, अपने जीवन की समस्याओं को दूर किया था। तो विचार करिए, इसी प्रकार से तुम अपने जीवन को सच्चे मन से उस भगवान पर समर्पण करके कितनी भी कठिन समस्या और दिक्कत है उसको तुम पार कर सकते हो। जितनी अच्छी आपकी लगन होगी उतना ही भगवान आपके करीब होगा। इस प्रकार से तुम्हें अपने जीवन का परिवर्तन करना है जिससे तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट और समस्याओं का सामना न करना पड़े। अच्छा, जय श्री राम।